हे व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है कि ट्रेन गार्ड जूही को दिखाते हुए, जो कि वाटरलूज स्टेशन की तरफ जाता है अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए, जो कि लंदन जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज एक खास बात ये भी थी कि पूरा चांद निकला हुआ था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जूही अपनी प्रमोशन के लिए बहुत सैड भी था, क्योंकि उसके प्रमोशन की अपील रिजेक्ट हो गई थी। और वो इसीलिए भी सैड था क्योंकि उसी के कलीग को ये प्रमोशन मिल गई थी और अब यहाँ पर उसी ने जूही को नाइट शिफ्ट पे लगाया था। उसके बाद ट्रेन गार्ड की मुलाकात ट्रेन के पैसेंजर से होती है, जैसे कि केट, एड्रियन, मैथ्यू, नीना, बिली और पॉल। यहाँ पर जेड और जैनी हस्बैंड वाइफ भी होते हैं। उसके बाद जूही इन सारे पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगता है, लेकिन कोई भी जूही से अच्छे से बिहेव नहीं करता। उसके बाद जूही टिकट चेक करते हुए एलन से मिलता है, जिसे जूही बहुत प्यार करता था। अब यहाँ पर दोस्तों एलन ट्रॉली गर्ल होती है, यानी कि स्नैक्स सर्विस अपार्टमेंट से। यहाँ पर एलन जूही से कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी प्रमोशन नहीं हुई। उसके बाद 1 घंटे के बाद ट्रेन एक रिमोट एरिया से गुजरती है। अब जहाँ पर अचानक से रात को इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये एरिया जो होता है ना, वो डेड जोन था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिग्नल्स काम नहीं करते थे। इनका ड्राइवर टॉनी ट्रेन के सारे बोगीज को चेक करता है। फिर टॉनी को पता चलता है कि ट्रेन के नीचे एक डियर यानी कि हिरन आ चुका है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों टॉनी को अपने आसपास कुछ महसूस भी होता है। लेकिन अब टॉनी उस डियर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। फिर टॉनी की बॉडी पे ब्लड लग जाता है और फिर तभी एक ह्यूमन क्रिएचर टॉनी को जान से ही मार देता है। यहाँ पर सारे पैसेंजर्स बहुत परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेन जंगल के बीच में डेड जोन में खड़ी थी। यहाँ पर सारे लोग डिमांड करते हैं कि जूही ट्रेन को किसी भी तरह चला ले। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उस क्रिएचर्स ने रेडियो कम्युनिकेशन को भी खराब कर दिया था और इनके फ्यूल लाइन भी खराब हो गई थी। फिर जूही ने बताता है कि टॉनी मिसिंग है। जब ये बात एड्रियन सुनता है तो वो कहता है कि हम सबको पैदल चल के किसी दूसरे स्टेशन जाना चाहिए। फिर ये लोग बाहर निकल के जाते हैं तो जूही और एलन को टॉनी की डेड बॉडी दिखाई देती है और वो फौरन सबको ट्रेन में वापस जाने का कहता है, क्योंकि जूही का कोई पीछा करता है। फिर जूही सबको अंदर बुलाता है, लेकिन जैनी का पाँव गेट में फंस जाता है और जैनी के पाँव पे वो क्रिएचर काट लेता है। जूही जैनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैनी के पाँव से बहुत खून निकल रहा था। लेकिन फिर भी जूही जैनी को ऊपर ट्रेन में लेकर आता है और अब सभी पैसेंजर्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा जानवर है जिसने इतना बुरा हाल कर दिया है। यहाँ पर केट नीना से कहती है कि परेशान मत हो, लेकिन इतने में वो क्रिएचर ट्रेन में अंदर आने की कोशिश करता है। अब इतने में नीना का फोन बजने लग जाता है। नीना फोन उठाने के लिए विंडो के पास जाती है तो वो क्रिएचर नीना को विंडो से खींचकर ट्रेन के ऊपर ले जाता है और मार देता है। यहाँ पर ट्रेन में सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और सबसे ज्यादा केट शॉक्ड हो जाती है और वो तो नीना की चीखें भी सुन रही थी। अब यहाँ पर जैनी का हस्बैंड जेड एक न्यूज बताता है कि वो यहाँ पर 1963 में होने वाली ग्रेट थॉर्टन फॉरेस्ट रेल क्रैश की, जहाँ पर अगली सुबह सारे पैसेंजर्स आधे खाए हुए मिले और कुछ तो मिले ही नहीं थे। और कहा जाता है कि वेयर वुल्फ ने ऐसा किया था और फिर जेड कहता है कि हमारे साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। फिर जेड उनसे कहता है कि या तो शिकार बन जाओ या अपने शिकार को यहीं मार डालो। केट कहती है कि पोल कहीं भी नहीं है तो जूही कहता है कि पोल वॉशरूम गया था। फिर जब ये लोग वॉशरूम जाके देखते हैं तो पोल भी मरा हुआ होता है, मतलब उसको भी क्रिएचर ने मार डाला था। और फिर ये सब अपनी आंखों से इस क्रिएचर को देखते हैं जो आधा इंसान और आधा जानवर था और इसकी बड़ी बड़ी पीली सी आंखें थी। फिर जैसे ही ये इनकी तरफ आता है ये सारे पैसेंजर्स इस क्रिएचर को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस क्रिएचर ने मरने से पहले ही अपने साथियों को इस ट्रेन की तरफ आने का इशारा कर दिया था। अब सभी पैसेंजर्स में से बिली को बहुत अच्छी ट्रेन की नॉलेज थी और अब जूही और एलन को ट्रेन कंट्रोल्स को समझाकर बिली और मैथ्यू नीचे जाकर ट्रेन ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैथ्यू वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको नीना की हेल्प की आवाज आती है। फिर जब मैथ्यू ऊपर ट्री पर देखता है तो नीना की बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन अब वहाँ पर जाते ही मैथ्यू को 3 और वेयर वुल्फ दिखाई देते हैं, जो कि अब मैथ्यू को भी जान से ही मार देते हैं। अब ये सभी वुल्फ ट्रेन के पास आते हैं और ट्रेन को देखने लग जाते हैं। लेकिन पहले किसी तरह से ट्रेन को इतना ठीक कर देता है कि ट्रेन थोड़ी सी चल सके। और अब बिली ट्रेन की बॉगी के नीचे ही छुपा हुआ था और ट्रेन चल रही थी। इतने में वो तीनों वुल्फ ट्रेन को घेर लेते हैं।
यहाँ पर केट ने जैनी और एड्रियन को बेल्ट की हेल्प से बांधा हुआ था, क्योंकि जैनी वुल्फ में बदल रही थी और ये एक बीमारी थी, क्योंकि ये क्रिएचर इंसान और जानवर का मिक्सर थे। एड्रियन ने जैनी को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि एड्रियन नहीं चाहता था कि जैनी सबको मार दे, इसलिए केट ने इन दोनों को बांध दिया था। और अब दूसरी तरफ वुल्फ ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और केट ने एड्रियन को खोल दिया था। यहाँ पर दोस्तों जैनी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उसने अपना बेल्ट खुद ही खोल लिया था, लेकिन जैसे ही एड्रियन खुलता है वो केट को वुल्फ के पास धक्का दे देता है, क्योंकि दोस्तों एड्रियन केट से चिढ़ता था, क्योंकि एड्रियन एक बहुत अमीर इंसान था और वो जॉब पर आई हुई लड़कियों का एडवांटेज लेना चाहता था। यहाँ पर केट ने इस बात से एड्रियन को मना कर दिया था, इसलिए एड्रियन केट से नफरत करने लगा था। अब यहाँ एड्रियन ने जोई को भी ऑफर किया था कि तुम मुझे यहाँ से सही सलामत लेकर चलो, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इतने में बैली ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में फिर से फ्यूल लाइन को तोड़ देता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। यहाँ पर जैनी भी पूरी तरह से क्रिएचर बन चुकी थी और वो यहाँ पर अपने ही हस्बैंड जेड को मार देती है। यहाँ पर उसका अगला शिकार एड्रियन बनने ही वाला था कि पीछे से आके जोई ने जैनी को मार के एड्रियन को बचा लिया था। उसके बाद बाकी के बच्चे वेयर वुल्फ भी अंदर आ जाते हैं। एड्रियन गेट खोल के बाहर भाग जाता है और जोई एलन को ट्रेन में वुल्फ से लड़ने के लिए छोड़ देता है, लेकिन तभी बैली लकड़ी को आग लगा के जोई को बचाने आता है। उसके बाद बैली वुल्फ को आग लगा कर मार देता है, लेकिन फिर दोस्तों बैली को भी वुल्फ पकड़ कर मार देते हैं। इतने में एलन और जोई भागने लग जाते हैं, लेकिन जोई कहता है कि ये वुल्फ बहुत तेज हैं। जोई एलन से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर जोई एलन को आखिरी बार किस करके एलन वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जोई काफी लड़ता है, लेकिन वुल्फ जोई को भी काट लेते हैं। यहाँ पर एलन बहुत डरी हुई होती है और पास के एक स्टेशन पर चली जाती है। अब एड्रियन जंगल से भाग रहा होता है और वहीं उसको जोई मिलता है, जो कि पूरी तरह से वुल्फ बन चुका था। और जोई को देखकर ऐसे लगता है कि ये इनका न्यू लीडर होगा, क्योंकि इसके दांत बिल्कुल सब में पहले वाले वुल्फ की तरह होते हैं। उसके बाद दोस्तों जोई एड्रियन को भी खा जाता है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।